We'd love to hear some words from you. First of all, thank you for a lovely introduction. Actually, I'm really grateful and thankful for this project, and I'm grateful to many people here. I'm grateful to Adam sir, with whom I've already worked before, and Manish sir, Shekhar sir, who's there. I think there's a lot to learn from him. I'm really excited. And of course, Adyan, I think he's a fantastic actor. I've seen his recent work as well. Like, really excited. And of course, I met her for the first time here. And I can't say much, but I'm thrilled and calm and excited, overwhelmed. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. और अब हम इनवाइट करना चाहते हैं उनको जिन्होंने इस कहानी को लिखा है और कहानी जो कि हमें किसी चीज पे जोड़ती है. So a very hand for him. Mic is yours now. Hello. Thank you so much. मनीष को सबसे पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशन. हम लोग बहुत पहले से साथ काम करना चाहते थे और चीज़ें नहीं बन रही थी. फाइनली हम लोग साथ आए और इस सीरीज के अंदर अगर सबसे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट है तो वो है शेखर सर का. ऑनेस्टली मैं दिल्ली में था जब मनीष ने मेरे को बोला मैं अध्ययन को सुनाने जा रहा हूँ. मैंने कहा अगर अध्ययन को सुनाने जा रहे हो तो मैंने कहा शेखर भाई को जरूर साथ, क्योंकि शेखर सर के साथ मैं बहुत पहले कुछ हम लोग प्लान कर रहे थे तो हो नहीं पाया, लेकिन फाइनली अभी वो मौका मिला साथ करने का. और एडम सर थैंक यू सो मच. मनीष भाई मेरी स्क्रिप्ट पे बिलीव करने का. और अध्ययन भाई की एक छोटी सी बात मैं काटना चाहता हूँ. अध्ययन भाई ने बोला कि इस साल बहुत सारा मेरा आने वाली है फिल्म्स और वेब सीरीज कि आप बोर हो जाएंगे. बोर नहीं होंगे, आपसे प्यार हो जाएगा लोगों को. और किंग्स ऑफ माफिया के बाद आपसे डेफिनेटली मोहब्बत होने वाली है ऑडियंस को. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. तो अभी बिग हैंड फॉर ईच एंड एवरीवन. सबके लिए बहुत. Yes, sure. शेखर जी पहला सवाल आपके लिए. डेफिनेटली कहना चाहूँगा. पहले तो ये कहना चाहूँ कि हर अच्छी चीज़ की शुरुआत एडम से होती है. अब देखिए दुनिया की शुरुआत एडम से हुई और दुनिया कितनी हसीन हो गई. तो अब जाहिर है कि एडम साहब से शुरुआत हो रही है तो फिल्म की शुरुआत भी अच्छी होगी. जैसा कि मैं मजाक में कह रहा था, लेकिन उसमें कुछ हकीकत भी ये है कि ये फिल्म वाकई मैंने इसलिए भी की शुरुआत में क्योंकि मुझे हुसैन ज़ैदी साहब की जो है दाढ़ी बहुत पसंद आई. मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ मुख्तलिफ करने वाला हूँ, अलग करने वाला हूँ. और दूसरी बड़ी एक अजीब सी वजह है वो ये कि ये पहली बार देख रहा हूँ. इसके लिए आप लोग भी शायद प्रशंसा करना चाहेंगे कि देखेंगे कि पहली बार प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इतने वेल ड्रेस्ड हैं और अच्छे तरीके से कपड़े पहन के. वरना प्रोड्यूसर मारा बच्चे उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती रहती हैं, वो एक बैग रुपयों का थैला लेके इधर से उधर भागता रहता है. और डायरेक्टर है उसके हाथ में कई धागे रहते हैं, एक टोड़ा सा टीका रहता है, उसके पीछे 4-5 चमचे घूमते रहते हैं असिस्टेंट. तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ज़माना बदल गया है. वो दुनिया जो एडम ने शुरू की थी इस एडम की दुनिया से बहुत फ़र्क है. तो ये हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं और इनकी सोच बहुत अच्छी है. और जब एक जैसे मैं कह रहा था कि सोच में जब सफाई होती है, क्लैरिटी होती है, तो उसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है. और जब इस सब्जेक्ट के साथ वो आए, हालांकि देखिए कि इस पे कई फिल्में बन चुकी हैं, बन रही हैं और बनते रहेंगी क्योंकि अंडरवर्ल्ड अपने आप में एक इतना विस्तृत विषय है, इतना वास्ट है ये सब्जेक्ट. और इसमें इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने किरदार हैं, उनके बारे में आप जितना कहें, जितने तरीक़े से कहें वो कम है. तो उनमें से बड़े अजीब से भी कैरेक्टर हुए हैं, कुछ बदमाश लोग जो दिल के अच्छे रहे हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नकारात्मकता है या नेगेटिविटी है या स्टेट ऑफ विलनी है, जो विलन होते हैं उनको विलन दिखना ज़रूरी नहीं होता है कि कोई विलनी इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड. आदमी अंदर से बदमाश होता है या उसकी हैवानियत अंदर रहती है, उसके चेहरे से कोई लेना देना नहीं है. हालांकि ये भी सच है कि कुछ दिनों के बाद वो हैवानियत जो है वो धीरे धीरे करके शक्ल पे भी उभरने लगती है. लेकिन बहुत सारे अंडरवर्ल्ड को आप देखेंगे, बोलेंगे इतना हैंडसम आदमी और इतना खूबसूरत आदमी ये सब करता है. बहरहाल इसमें कैरेक्टर्स बहुत अलग अलग हैं, जुदा हैं एक दूसरे से. और मेरे लिए एक्साइटमेंट की बात
ये है कि एडम ने ये सोचा कि वो इंग्लैंड में भी फिल्म बना सकते थे और वहाँ के लोकल टैलेंट के साथ ही फिल्म बना सकते थे। तो ये जो उन्होंने ये सोचा कि हम अपने वतन आके अपने लोगों के साथ बनाएं, तो ये एक काबिल तारीफ़ ये बात है और इस बात के लिए हम उनका एहतराम करते हैं। और ये कि उन्होंने मुझे चुना या अध्ययन को चुना, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हालांकि ये भी मैं कह रहा था कि वी आर कंपेटिटर्स, घर से बाहर हम लोग एक्टर्स हैं और हमारा रिलेशनशिप यही होता है कि हम स्टूडियो में जब आते हैं या बाहर कहीं भी कैमरा के सामने आते हैं तो हम सिर्फ किरदार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये किंग्स ऑफ माफिया जिस ख्वाब को लेकर हम आगे निकले हैं, जिस विषय को लेकर हम आगे निकले हों, जैसा कि मैं बता रहा था कि मनीष के दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। वो न सिर्फ धारा प्रवाह वो बोल भी सकते हैं, वो सोचते भी वैसा है। तो ये काबिलियत बहुत कम लोगों में होती है। कुछ लोग सोच लेते हैं, बता नहीं सकते, जता नहीं सकते, अटक जाते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं और ख़ुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मनीष के साथ बड़ी क्लैरिटी थी। आए उन्होंने हर कैरेक्टर, ना सिर्फ, अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि डायरेक्टर आता है तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको ही देगा और इस तरह से बताएगा कि फिल्म आप ही के लिए बन रही है, जबकि पर्दे पे आप बिल्कुल नहीं दिखाई देते। पता चलता 2 सीन है उसमें। अब पता चला 2 सीन है और आधे सीन वैसे कट गए और आधे सीन हीरो ने कटवा दिया, तो वो कुछ आप दिखाई नहीं देते। इन्होंने जो कहानी सुनाई उसमें मैं इंतजार करता रहा कि मैं कब आऊँगा, लेकिन जब वो वहाँ तक पहुँचे और वहाँ से सिलसिला आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत एक किरदार है और उसमें नया किया जा सकता है। देखिए, अभिनेता हमेशा एक नया किरदार ढूंढता रहता है, एक नई शख्सियत ढूंढता रहता है, एक नई पहचान ढूंढता रहता है कि इसमें मेरा जो हुनर है वो मैं उस हुनर को किस तरह से दिखा पाऊँ, अपने क्राफ्ट को कितना और मजबूत कर सकूँ। तो मुझे ऐसा लगा ये किरदार जो है हुसैन ज़ैदी का, ये मैंने पहले अदा नहीं किया है और वो जो आप दिखते हैं या जिसके लिए जाने जाते हैं वो करना तो बहुत ही आसान होता है। जो उम्मीद न हो जनता को, दर्शकों को, वो आप कर गुजरे हैं तो सारे ब्राउनी पॉइंट्स जो हैं वो आपके हिस्से में आते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो कॉम्बिनेशन बना है ना, ये ऐसे ही नहीं बनता है, ये सितारे ऊपर वाले बनाते हैं। ये जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट ऑफ स्टार, जो कौन आएगा, कौन करेगा, कौन किरदार होगा, कौन डायरेक्टर होगा, कौन प्रोड्यूसर होगा, ये सब ऊपर वाला तय करता हो, किसी मकसद से ही किया होगा। तो अब आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड और मैं उम्मीद करता हूं कि हम तमाम लोग जब मिल के काम करेंगे तो हम लोग उस कसौटी पे खरे उतरेंगे जिसको लेकर मनीष आगे बढ़े हैं, एडम आगे बढ़े हैं। हम सब मिल के पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से आगे बढ़ने वाले हैं। अध्ययन और मैं, ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो हम लोग साथ करने वाले हैं। एक हार्टलेस जो मैंने डायरेक्ट की थी, एक बहुत बड़ी फिल्म जो हम लोग इस वक्त कर रहे हैं, एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ जो भारतवर्ष के शायद सबसे अहम और सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, उनके साथ कर रहे हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने शूटिंग शुरू कर दी, लेकिन उसके बारे में अभी बोलना उचित नहीं हो क्योंकि हम लोगों को वहाँ से निर्देश नहीं मिले अभी। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा काम जो है दूसरे काम से, अपने आप अच्छे काम से जुड़ जाता है, स्पिल ओवर हो जाता है। तो हम जहाँ जो भी कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, वो सब का समावेश जो है इसमें दिखाई देने वाला है। और एक बार फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जिस मकसद से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम कामयाब हो। और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी, और मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विनय जी आपका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या मालूम पड़ा कि पापा जो है वो नेगेटिव किरदार में आप एक्टर, क्या बात हुई, क्या कुछ? बाप हमेशा नेगेटिव ही रहता है। आई थिंक सर, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आई थिंक जैसे यहाँ पे सबका सपना रहा है उनके साथ काम करने का, मेरा भी रहा है हमेशा। और हार्टलेस में ही प्लेड माय फ्रेंड, और जब मनीष भाई ये स्क्रिप्ट लेकर आए मेरे पास तो बहुत धीरे से इन्होंने मुझे बात की। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था कि सब कुछ ठीक है, शेखर जी को ला सकते हैं क्या इसमें? तो मैंने बोला भाई वो एक इंडिविजुअल एक्टर है और जब तक उनको स्क्रिप्ट और अपना रोल पसंद नहीं आएगा तब तक बेटा भी कुछ नहीं कर सकता घर पर, और दैट्स हाउ वी कीप इट यूजुअली। फिर उनकी नरेशन इनके साथ हुई, इन्हें रोल बहुत पसंद आया। ना, थैंक मनीष भाई ऑफ कोर्स कि उन्होंने एक क्लीशे कैरेक्टर हम दोनों को नहीं दिया जहाँ पे वो बाप और मैं बेटा हूँ। आई नो, यू नो, उनका बस चले तो मुझे बाप बना दे, इनको बेटा बना दे, जैसे ही लगते हैं आजकल। बट थैंक यू सर फॉर डूइंग दैट। और एक्टर्स के लिए वो भी गलत नहीं है करना, तो पापा में तो वही हुआ था। हाँ बिल्कुल। मेरा सवाल ये है, एशिया चैप्टर 1 है, एशिया बहुत बड़ी कंट्री है जी। आपको किस कंट्री का माफिया बनाया गया? सर, किस कंट्री का माफिया बनाया? सीरिया। सीरिया का माफिया बनाया गया। जिमी डिसूजा का किरदार प्ले कर रहा हूँ मैं। अभी ज़्यादा हम लोग नहीं कह सकते। मैंने
सीरिया में आप जैसे जानते हैं कि एक सिविल अनरेस्ट बहुत दिनों से चल रहा है और एक रिपब्लिकन स्टेट होने के बाद वो अभी एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ चुका है और जो सामाजिक हालात हैं वहाँ, जो राजनीतिक हालात हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे किरदार जो हैं वो उभर के आए हैं। उनमें से ये ऐसे दो हैं जो ऐसे माहौल का फ़ायदा लेके अपने मकसद के लिए काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से पृष्ठभूमि जब इतनी खूबसूरत हो जाती है, जहाँ पहले इस तरह का बैकग्राउंड नहीं दिखा है, तो कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा सजीव हो जाएंगे और थोड़े अलग होंगे जो किरदार अभी तक आप देखते आए हैं पर्दे पर। आदम जी, एक्टर भी हो, प्रोड्यूसर भी हो, दोनों काम एक साथ करना आसान है और साथ में शेखर जी और अध्ययन जी। मेरे ख्याल से आसान की जगह ये सरल हो जाएगा। इतने बड़े स्टार हैं। अभी इन्होंने एक बात कही, मैंने शायद इनको नहीं मालूम, मैं बताऊंगा कि जो हार्टलेस की बात की, जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, मैं वहाँ किसी सॉन्ग के लिए गया था, उन्होंने इनवाइट किया था। मैंने अध्ययन जी और इनको देखा उस पोस्टर पे और मैंने इनके साथ बताया भी कि मैं उनसे मिला था और उस समय मुझे नहीं मालूम था आई एम हायरिंग बोथ ऑफ वी आर सॉरी नॉट हायरिंग आई एम गोइंग टू वर्क विद दिस टू स्टार्स। अध्ययन जी के लिए जब इन्होंने स्टोरी सुनाई, मैंने कहा कि ये स्टोरी में मेरे को मतलब टिपिकल बॉलीवुड लुक नहीं चाहिए। I want to make it something look like a Hollywood style. We want to make it very like a dark in a very Hollywood style, but Indians. उसमें अगर जब इन्होंने मुझे बताया इनके बारे में, अदनान जी के बारे में, मैंने सॉरी अध्ययन सो सॉरी मैं इनका नाम का उच्चारण करते थे दुनिया परेशान है और मैंने जानबूझ के ऐसा नाम रखा था ताकि पता चल जाए कि लोग पढ़े लिखे कितने। सॉरी मैं पढ़ेगा नहीं। चलिए शेखर जी ने बता दिया। सो अध्ययन जी ने को जब मैंने देखा तो ऑब्वियसली दोनों, मैंने अध्ययन जी को बोला था मेरी जो वाइफ है वो वेरी फैन है इनकी और मुझे हरदम म्यूजिक, जब मैं कभी गुस्सा होता हूँ तो आपने तो कहा था कि वो मेरी फैन है। एक अच्छे प्रोड्यूसर की यही निशानी होती है, हर जगह जाके एक ही बात करता है। तो जब इन्होंने बोला, मैंने कहा मुझे एक ऐसा ही लुक चाहिए था जो लुक लाइक अ वेरी एजुकेटेड एंड हॉलीवुड स्टाइल। मुझे जब उन्होंने बताया कि शेखर जी आ रहे हैं तो आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड पर सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा जब ये एक फ़ोटोशूट कर रहे थे। आई कुडंट बिलीव इट। जो देखिए, मैं पुलिस फोर्स में काम किया है, मैंने लोगों को देखा है, मैं क्रिमिनल के साथ बैठा हूँ और इन्होंने जो बात बोली एग्जैक्टली वही मैंने अभी आप क्रिमिनल के साथ ही बैठे हैं। मतलब तो, किरदार इन्होंने ये कहा कि जब आप एक्टर मतलब ये नहीं होता है, मतलब कैरेक्टर मतलब ये नहीं होता है कि आप एंग्री मैन हो। बिल्कुल। और इन्होंने जो स्माइल दी उसमें, मुझे कुछ कोरिलेट नहीं करूँगा, बता नहीं सकता, मेरे को अलाउ नहीं है, वो कोरिलेट इनसे हुआ बहुत ही ज़्यादा कि यस, मतलब कि दुनिया में आप बुरा काम करने वाला हरदम गुस्से में नहीं होता है। वही सही है। मेरे को उसमें पोस्टर में गुस्से में बहुत डाल दिया इन्होंने। अब चलिए, मैंने कहा चलो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, पर इन्होंने भाई डायरेक्टर साहब वो जो कहेंगे वही करेंगे। तो वैसे फोटोशूट 2 घंटे लेट हुआ था, बस वही एक्सप्रेशन लाना था। वो एक्सप्रेशन। तो मनीष जी को भी बहुत थैंक यू कहूँगा और मैं स्टार के साथ बैठा हुआ हूँ, मुझे उसके लिए भी, और उन्होंने मैम के बारे में बताया, उनका प्रोफाइल दिया और इनकी चॉइस थी। उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है, जो लीड है उसकी चॉइस पहली मानी जाती है। तो ऐसे ना बोले सर। ऐसा नहीं है, गलत बातें बाहर आएंगी सर। सॉरी है नहीं सर। हाँ, अरे सो सॉरी, मैं नहीं, मीडिया से मुझे इसका नहीं, आप वेरी क्लियर, मैंने जो बोल दिया। एडम सर चूँकि कंट्री में रहते हैं और जिस कंट्री ने हमारे देश में एक समय हमने उनको भगाया खड़ेरा तो उसी कंट्री में रहते हैं हमारे भाई। तो कहने का मतलब ये है कि उनको जो वो कहते हैं वो एक्चुअली कहने का मतलब वो नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि स्टेफी एक अच्छी एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है और मुझे जब उनका नाम रिकमेंड किया गया एज एन एक्ट्रेस तो मैं पहले मैंने उनको समझा, जाना, कहानी सुनाई। जब मुझे लगा कि नहीं किरदार में मेरे फिट है तो मैंने सर को कहा, एडम सर को, कि सर इनको आप इस कहानी में आप ले सकते हैं और बाकी उन्होंने ये निर्णय लिया कि उनको फिल्म में लिया जाए। एक चीज़ जो मैं भूल गया, हमारे इस सीरीज़ के राइटर हमारे विनय शर्मा जी, मैं उनके साथ पिछले 10-12 साल से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट हम साथ में काम नहीं कर पाए। लेकिन ये
अभी इत्तेफाक मिला है कि उनके साथ ये काम करने का अवसर हमें मिला है, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने फिर से एक अच्छी कहानी लिखी जिसमें हम साथ बहुत सारी लिखी है मैंने, आप बहुत सारी बना रहे हैं। और काफी जी कब फ्लोर पे जा रही है, क्या प्लान है? जी, ये मार्च में हम फ्लोर पे जा रहे हैं। शूटिंग इसकी अबू धाबी, जॉर्जिया और बहुत सारे लोकेशंस में हम करने वाले हैं, और बाकी तैयारी चल रही है। प्री प्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चैप्टर 1 जी, चैप्टर क्या? चैप्टर 1 इसीलिए क्योंकि ये एशिया भर के जितने भी एशिया की कहानी, बेसिकली एशिया के अंदर जो माफिया उनकी कहानी है, और ये स्पेशली सीरियन माफिया जो आप हमको अभी शेखर सर ने बताया, जो हालात हैं वहाँ के, उसी बीच से हमारे जो राइटर महोदय हैं उन्होंने एक कहानी निकाली, और उस कहानी के हिसाब से उन्होंने एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जो सुनाने का सौभाग्य मुझे मिला। हालांकि ये कलम उनका है, मुख मेरे है सुनाने का, और वैसे ही वो जैसा उन्होंने लिखा है वैसे ही मैं उसका निर्देशन करने की कोशिश करूँगा और आपके सामने। चैप्टर कितने होंगे जी? चैप्टर कितने होंगे? फर्स्ट ये 100 एपिसोड्स हैं, 100 चैप्टर, इसके 100 एपिसोड होंगे, चैप्टर इसके 10 होंगे। सर मैं आपको बधाई दूंगा क्योंकि मुझे जो दिख रहा है किंग ऑफ माफिया, मुझे कलर कॉम्बिनेशन अलग लगा, बहुत अच्छा है, लुक अच्छे हैं। अब फिल्म जब जारी होगी तो माफिया अलग अलग जाएगा, लैंग्वेज को लेके किस तरह, क्योंकि अलग अलग जगह माफिया है, लैंग्वेज अलग होगी। जी जी जी, अच्छा सवाल आपका। बिल्कुल बिल्कुल, लैंग्वेजेस जो इसके हैं, ये लैंग्वेजेस हम जिस जगह के लिए बना रहे हैं, हमारा बेसिक लैंग्वेज हमारा हिंदी है, जिस भाषा में, जो कि इसलिए बॉलीवुड से कास्टिंग हुई, लेकिन सारे किरदार जिस जगह के किरदार को प्ले कर रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज भी इस्तेमाल करें, तो उसके लिए काफ़ी थोड़ा मेहनत और सॉरी मैं इसमें जस्ट वांट टू से ऐड, सॉरी आई वांट टू ऐड लिटिल बिट इन दिस। ये जो बोल रहे हैं, आप जब हॉलीवुड की मूवी देखते हैं, वो जो हिंदी में डब होती है, तो आप उसमें वो देखते हैं ना, आपकी लैंग्वेज है, तो डजेंट मैटर, कैरेक्टर को हमें प्रेजेंट करना है ना, वो किसी कंट्री का भी हो। तो ये एक ब्रेक करना चाहते हैं जो लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं मोरक्को जब मैं गया था, वहाँ देखा वो सास भी बहू देख रहे थे जैसे, पर अपनी लैंग्वेज में। हाँ, तो ये लैंग्वेज ये है कि आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, नॉट लैंग्वेज। तो उसी लैंग्वेज बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे, पर लोकल टैलेंट यूज़ करेंगे, उनका लोकल होगा। आप जैसे पर पहरावा और दिखने में हम कोशिश करें कि उनकी तरह दिखें, या वो वेशभूषा हम अपना सकें जो वहाँ पहनी जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाषा पे भी थोड़ा हम काम करेंगे, थोड़ा हाँ करना ही है उस पर, और उसको एक अलग पहचान देने की ज़रूर कोशिश करेंगे, पर इतना भी नहीं कि वो हिंदी फिल्म ही नहीं लगे, फिर कुछ और लगने लगे और उसको वापस हिंदी में डब करके लोग देखें। सबसे पहले मैम शुभकामनाएं, आपको बर्थडे है आपका। सर थैंक यू सो मच। हाँ, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। क्या कुछ कहेंगे मैम? आज बर्थडे भी और फिल्म का आगाज भी हो रहा है, आपका कितना किरदार है आपका? जी सर, पहले तो थैंक यू सो मच विशेस के लिए। आप लोग को भी संक्रांति और पोंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत खुश हुआ आज क्योंकि साल का पहला महीना है, न्यू ईयर की शुरुआत वैसी हुई है, मतलब साल में आई थिंक मैं पहली बार अभी आई हूँ बॉम्बे इस साल। सो वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है मेरे बाकी फिल्म से। मैंने बाकी जितने भी साउथ में फिल्म्स की हैं, ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया है। मेरे मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स हैं क्यूट, बबली, गर्ल नेक्स्ट डोर। इसमें आप देख रहे हैं लुक से ही थोड़ा अलग, और क्योंकि किंग्स ऑफ माफिया है तो ऑफ कोर्स अराउंड माफिया, गैंगस्टर, इसी के आसपास स्टोरी है, कैरेक्टर्स हैं, तो मैं भी आई एम ऑल्सो प्लेइंग वन ऑफ देम। अभी एग्जैक्टली क्या है वो मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ, तो मनीष सर ही बताएंगे कि कितना बता सकते हैं। बट सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऑब्वियसली एज एन एक्टर जब आप कुछ अलग करते हैं तो आप एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, नर्वस होते हैं, तो मैं भी वैसा ही फील कर रही हूँ। आई होप कि आई गिव जस्टिस टू द कैरेक्टर, एंड नर्वस डेफिनेटली हूँ क्योंकि आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद सच अमेजिंग ग्रेट एक्टर्स। तो बट भगवान जी प्लीज गिव योर शक्ति, आई डू इट। सो जी सर, फिल्म जो है माफिया पे है, कई राइटर साहब से ऐसा कुछ डिस्कस हुआ कि आप इसमें स्पेंड करने वाले फाइट सीन्स होने वाले इसमें आपके? सर है कुछ सरप्राइजेस जो आप देखेंगे, तो उस पर वर्क कर रहे हैं हम लोग। फाइट सीन डायरेक्टर के साथ होगा, जैसा सुना है, अगर वैसा नहीं निकला तो बड़े फाइट्स होने वाले हैं। सर बट कुछ है सरप्राइजेस जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली कुछ अलग देखने को मिलेगा, वो मैं बोल सकती हूँ। तो विनय जी, कहीं से इंस्पायर हुई कहानी है, कहाँ से लगी?
सॉरी नहीं, इंस्पायर्ड नहीं, क्योंकि बेसिकली गैंगस्टर पे बहुत सारी फिल्म्स मैंने लिखी। फर्स्ट फिल्म जिला गाजियाबाद लिखी, बहुत बड़ी फिल्म थी। तो ये दिमाग में था कि गैंगस्टर आप इंडियंस देखते हैं, इंडियंस माफिया, अभी तक आपने बाहर के माफिया नहीं देखे। वो एक अलग जॉनर है, अलग ऑरा है, आपको देख के मजा आएगा और आप सरप्राइज होंगे इसको देखने के बाद कि भाई हमने कुछ अलग देखा। बाकी तो शेखर सर ने आपको सारा बता ही दिया है। आपका क्या किरदार है आपका? चलिए बोलिए, आप कॉल जाएगा। Yes, I think I really love the character, but a few things that they are changing, so इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते because अभी पहले कुछ different story थी, अभी they keep on changing the drafts, so I think they are still making they are making changes. So इनके बाद बोलने के शब्द नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है कि कहानी रिवील नहीं करनी है। So in short, I can't reveal the story, so I had to just इसलिए मैंने सर पहले आपका नाम ले लिया, वो मनीष सर बताएंगे। थैंक यू। क्या बात, एक नंबर म्यूजिक। हाँ Okay, so there is another surprise for everyone. एक पोस्टर बाकी है। लॉन्च सर फोटोग्राफ। वन मोर शॉट है। ये फोटो हम लोग निकलेंगे कहाँ? नहीं, ये एक लेना हम लोग को। यहाँ से लाके तो तुम्हें आओ, ऐसे ले लो, तुम ऐसे ले लो। ये लो, आ जाओ। अरे सर आइए, डायरेक्टर साहब। सर आइए। हाँ सर, ऑल ऑफ यू सेंटर लोग। भाई कैमरा ओपन करेंगे सर, अरुण सर। सड़क यार हमको धाम करके सर यहाँ देखिए सर, यहाँ देखिए सर। इधर देखो।